हम सफ़र दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव था नदी किनारे। गीत भी है ना, नदी किनारे गांव रे, है ना। बहुत पुराना गीत है। गांव भी बहुत पुराना है जिसकी बात हम कर रहे हैं। पुराने समय की बात है और उस गांव में आने जाने का एकमात्र ज़रिया थी नाव। नदी को पार करके बाहर जाना और फिर आगे के सफ़र जिस प्रकार के भी होते होंगे। अब उस गांव में महामारी फैली और अब आखिरी बार उस नाव को जाना था और सभी बचे खुचे गांव के लोग उस नाव में सवार हो गए। तभी एक गरीब व्यक्ति जो पैसे नहीं दे सकता था आया और प्रार्थना करने लगा कि मुझे भी ले चलो। नाविक ने कहा, सभी को बैठने दो, तुम सबसे अंत में आए हो, अगर जगह बची तो मैं ज़रूर लेकर चलूँगा। शांत स्वभाव का व्यक्ति बैठ गया। सभी सवारियां नाव में बैठ गईं, एक जगह बच गई। तो जैसे ही भिखारी आगे बढ़ने को हुआ तो पीछे से एक धनवान व्यक्ति अपने धन धान्य के साथ दौड़ता हुआ आया और नाविक से कहने लगा कि मुझे ले चलो। तो नाविक ने कहा कि ये व्यक्ति आपसे पहले आया है तो इसे लेकर जाना है। तो धनवान व्यक्ति ने बोला, मुझसे ये सब धन धान्य ले लो जो कि महामारी के वक्त वह बैठ के कमा रहा था, उन्हीं लोगों से जो इस वक्त नाव में सवार थे। तो नाविक ने कहा कि आपके गांव के लोग, मैं भी आपके गांव का हूं, लेकिन मैं इन सभी पर ये निर्णय छोड़ता हूं ताकि मुझ पर ये ना आए कि मैंने किसको लेना है किसको नहीं ले जाना है। तो सभी आपस में विचार विमर्श करने लगे। इतने धनवान व्यक्ति सभी को उनके धन लौटाने को राजी हो गया और उससे भी अधिक उन्हें देने के लिए वह तैयार हो गया। तो सभी लोगों ने आपस में विचार विमर्श ये किया कि जीवन भर यह व्यक्ति हम लोगों से लूट खसोट कर धन कमाता रहा, हमारी ज़मीनें अपने नाम कर ली और यहाँ तक कि इसके अपने भी, इसके परिवार के लोग भी इसको छोड़कर पहले ही निकल लिए, लेकिन ये अभी तक धन के लालच में यहाँ पड़ा था। तो उसने कहा सभी ने मिलकर कि इस व्यक्ति को ले चलो जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, हम ही कुछ दे देंगे, इसका किराया भाड़ा भी हम दे देंगे, क्योंकि यह व्यक्ति हमारे बहुत काम आता रहा है। गरीब होते हुए भी हमने इससे कई काम लिए और इसने कभी ऊंच नीच कोई बात कभी कही नहीं, ना कि किसी भी काम के लिए अड़ा और ना धन मिलने पर भी हमारी सहायता करता रहा। जिस तरह के हम आजकल कहते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता, तो वह उस तरह से जो है उसी में प्रसन्न था जितनी आमदनी उसकी हो जाती थी। तो इस तरह से सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम इस गरीब व्यक्ति को लेके चल देंगे, क्योंकि ये जीवन भर हमारे काम आया है, हमारा सहयोग किया है और व्यवहार में भी बहुत उत्तम है। तो इस प्रकार से उस धनी व्यक्ति को वहीं रोता बिलखता उसके धन के साथ छोड़कर नाव चल पड़ी अपने सफ़र की ओर। तो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी जानते हैं कि सब कुछ यहीं रह जाना है। जैसा कि महामारी के समय उस गांव में हो रहा था कि सबको वहीं छोड़ कर जाना था, क्योंकि नाव में अधिक बाहर ले जाना भी अलाउड नहीं था। सिर्फ यदि सामान ले जाना भी अलाउ कर दिया जाता तो कम व्यक्ति जा पाते। इसी को देखते हुए सभी गांव वासियों ने, जो उस नाव में सवार होना चाहते थे, ये निर्णय लिया कि हमें सब कुछ छोड़कर अधिक से अधिक व्यक्तियों की जान बचानी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है और यदि वापस आए तो यहीं सब मिल जाएगा हमें। जिस प्रकार से व्यक्ति
एक बार मृत्यु होने पर नया जन्म लेता है तो पहले सब कुछ छोड़ जाता है, और उसके भाग्य में होता है, उसके पिछले जन्म के कर्म फल में होता है, तो वह नए जीवन में फिर से सब कुछ प्राप्त कर लेता है और फिर कर्मशील बना रहता है। तो यही हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो कुछ है उससे हम अधिकतम लाभ उठा लें, क्योंकि अंत समय खाली हाथ ही जाना होगा। धन्यवाद।